हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ जो ग्राम पंचायत अधिकारी की प्रैक्टिस सेट है वो उसी सीरीज का ये अगले वीडियो जो कि तीसरा हम टेस्ट है जो कि करने जा रहे हैं। पिछले दो टेस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और यदि आप ग्राम पंचायत से संबंधित पंचायती राज विषय से संबंधित यदि आप थ्योरी पोर्शन करना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी प्लस सी वीपीओ स्पेशल क्लासेज हैं जो कि मिल जाएगी। वहाँ पर लगभग 30 के आसपास क्लासेज है जिसमें हमने पूरा थ्योरी पोर्शन है जो कि कवर किया है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका पंचायती राज पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन करता है। यह कथन बताना है आपको कि किसका है। तो देखिए इस कथन की बात करें तो ये कथन ध्यान दीजिएगा, ये एल गोल्डिंग का कथन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो 73वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा किन किन कार्यों को हो जो कि अनिवार्य बना दिया गया। तो ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बात, और चौथा क्या है, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करने की बाध्यता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है जो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर जोड़ी। तो देखिए ये सभी चारों चीजें हैं, ये 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसी के माध्यम से जोड़ी थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची और सूची दो को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए जनपद पंचायत बताना है किससे संबंधित है, किस राज्य में ये लागू है। क्षेत्र पंचायत, क्योंकि हर राज्य जो है इन्हें पंचायत जो होती हैं उन्हें विकसित करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं। जैसे यूपी में देखिए 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत जो होती है, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्रीय पंचायत जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग राज्यों में होती है। जैसे बिहार बंगाल जो है ना आपका, पश्चिम बंगाल में आपकी 4 स्तरीय जो है पंचायत पाई जाती है। तो जो आंचलिक परिषद है ये पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है। तो डी का 1 हो जाएगा। देखिए डी का 1 जैसे ही आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। ए का 3rd हो जाएगा, यानी जनपद पंचायत आपके मध्य प्रदेश में है। बी का 4 हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, और तालुका आपके गुजरात में है जो कि पाई जाती है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन का है, पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है जिसे हम क्या कहते हैं, पेशा एक्ट भी है, कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये अधिनियम जो है 1996 में आता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे है जो कि दी गई है। तो ये किसे दी गई है, तो चौथे का आपका सही आंसर है जो ग्राम सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण देने की बात है जो कि की गई, तो 1/3 यानी लगभग 33% देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार है। तो मत देने के अधिकार की बात करें, ध्यान दीजिएगा धारा 9A में है, यानी 9 का काम है। धारा 11 किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, इसे मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में कराया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान है जो कि किया गया है। तो सातवें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2009 में। ये केंद्र सरकार ने 2009 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं पर 50% आरक्षण देने का प्रावधान है जो कि किया गया है। बात करें 73वें संविधान संशोधन में तो उसमें 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह क्या है। तो देखिए लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी जो केंद्रीकरण है ना शक्तियों का, उसको पृथक करने के लिए ये अच्छा काम है। इससे क्या होता है, आम जन के बीच जो है लोकतंत्र की अच्छी चीजें भी जाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, विकेंद्रीकरण होना बहुत ही जरूरी होता है। शासन एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मौर्य शासन में देखिए ग्राम अधिकारी कौन होता था, तो 9वीं देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामिक। जो ग्रामिक होता है वो मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये जानकारी देखिए कौटिल्य जो जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, इनकी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो बुक है, इससे पता चलता है कि राज्य जो है ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करना करना चाहिए, उस समय करता था। और शासन की सुविधा देने के लिए प्रांतिक उप विभाग है जो कि बनाए गए थे, जो कि कैसे हैं, तो जनमुख, द्रोणामुख, खारवटिक और ग्राम। और ग्राम का प्रमुख जो होता था ये ग्रामिक है जो कि कहलाता था।
एक शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? तो 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में है जो कि इस आयोग की स्थापना की गई थी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, हॉब हाउस थे और इनके साथ 5 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया? तो ये देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति है, क्योंकि 1957 में आती है, इसी के कारण 1961 में ये अधिनियम है जो कि बनता है। ठीक है, अशोक मेहता 1977 में आती है। ठीक, अगला क्या है, संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार जो है आयोजित करने का प्रावधान है? तो 12 देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष है। यहाँ पर 4 वर्ष बैठने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष में कितनी बार बैठने का प्रावधान है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था जो की है कौन सी होती है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम सभा है जो कि होती है। दूसरे इसमें क्षेत्र पंचायत, फिर आपका जिला पंचायत है। अगला है, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन है जो कि किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार पे ये भी है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, ये भी सही है। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से है जो कि किया जाता है? तो ग्राम पंचायत समितियों में जो है ग्राम पंचायत सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सर्वसम्मति से, मतदान द्वारा, हाथ उठाकर, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इन सभी माध्यम से है जो कि किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताना है आपको। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, सही बात है। रिटर्निंग अफसर, ये गलत है। रिटर्निंग अफसर भाई राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ी न करेगा, इतना ऊपर, ये तो डीएम कर देगा। रिटर्निंग अफसर आपका जिलाधिकारी करता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की बात करें, ये भी जिलाधिकारी करता है, ये भी गलत है। मतदान अधिकारी की बात करें तो ये सहायक निर्वाचन अधिकारी नहीं बल्कि आरओ है जो कि कर देता है रिटर्निंग अफसर। ठीक है, अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? भैया, अलाभकारी परिवर्तन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, लाभकारी कर सकते हैं, अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान की बात, आरक्षण की बात भैया किस अनुच्छेद में है जो कि कही गई है? तो आरक्षण की बात करें तो 18वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 243 घा का थर्ड, 243 घा का थर्ड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है किसमें वर्णित हैं? तो 19वें में देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 243 का 5 का खा, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, ये थोड़ा आर्टिकल ना आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको फायदा होगा, और सभी के सभी के आर्टिकल याद होने चाहिए। तो इससे हम देखिए, अगर होगा तो मैंने थ्योरी में तो करा दिया है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसे मैं अलग से एक बार फिर से केवल आर्टिकल्स की जो है वीडियो बना दूंगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको बता दें निम्न में से कौन सा आदेश है जो कि शामिल नहीं था? तो क्या नहीं था? पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार, ग्राम सभा की स्थापना, पंचायत का नियत कार्यकाल, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। इसका देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य जो है ये सामान्यतः राज्य के विवेक पर है जो कि निर्भर करती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम जो 1961 है किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? काफी सिंपल है, क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, इसी मैंने पिछला भी क्वेश्चन ही कराया था, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। 22वां क्वेश्चन क्या है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, इसकी शुरुआत भैया कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त 2003 में है जो कि इसकी शुरुआत होती है। अगला क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? तो भैया बताइए क्यों क्यों बनाई गई थी ग्राम पंचायत विकास योजना? तो देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना की बात करें तो समुदाय के निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ये भी सही है। विकास कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी करना, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का समान सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास, ये भी सही है। तो आपके ये तीनों कथन है जो कि सही हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि है जो कि देने की सिफारिश की थी? तो 24 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 45,000 करोड़ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 15वें वित्त आयोग के हेड कौन थे? तो एनके सिंह थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। 16th फाइनेंस कमीशन के हेड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन है।
पंचायतों के संसाधनों के पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भैया साहब बताइए किसे प्राप्त है? तो 25वें को जो अनुशंसा करने का काम है वित्त आयोग का है। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष है जो कि रखवाता है। तो भैया कौन है जो कि ये रखवाता है? तो 26 का काफी सिंपल है, राष्ट्रपति है जो कि संसद के सदन में कोई भी प्रस्ताव रखवाता है। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भैया कौन थे? तो बताइए यहाँ पर तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा तो 27 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद अली ताहिर रिजवी इसका, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भैया कौन थे बताइए? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भालचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ये प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भैया बताइए किसके द्वारा है जो कि किया जाता है? तो 29 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल है जो कि करता है। जैसे वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है, उससे राज्य में ये राज्यपाल करता है। पंचायत को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा जो कि बनाई जाती है? काफी सिंपल है, राज्य का विधानमंडल। इसके बाद क्या है? जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 है, इसके तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है किसके द्वारा है जो कि की जाती है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। 31 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार करेगा, काफी सिंपल है, ठीक है। मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग किसमें होता है? तो 32 का देखिए ये सभी तीनों कामों में योग होता है। रोगों की व्यापकता को समझने के लिए, चिकित्सीय अनुसंधान में, अनुवांशिक अध्ययन में। डिजिलॉकर का उद्देश्य आपको बताएं तो डिजिलॉकर का उद्देश्य जो है भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना, बिल्कुल सही बात है। इसमें दस्तावेजों की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था, ये भी सही। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला है किस मंत्रालय ने वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है किसे है जो कि दिया है? तो देखिए 34th का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पंचायती राज मंत्रालय को है जो कि दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की बात करो तो 35 का ये ग्रामीण विद्युतीकरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये स्टार्ट कब किया जाता है? 2014 में है जो कि इसे स्टार्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना जो आपकी भैया कब स्टार्ट होती है? 36 का देखिए ये आपका 1985-86 में होता है। थोड़ा हम पेन और पतला कर लें, सेकंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1985-86 हो जाएगा, ठीक है। सुजल योजना जो आती है ये 1996-97 सही है। ग्रामीण पेयजल योजना जो आती है ये आपको 1996-97, 1996-97। गंगा कल्याण योजना जो है ये 1997-98 आती है, 1997-98 आती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर योजना है और कब स्टार्ट होते हैं ये लिखा हुआ है। सही सुमेलित आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, तो जो राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम ये 1982-83 में आता है, तो ये कर दीजिए यहाँ पर 1982-83 आएगा। इंदिरा आवास योजना भी मैंने जैसे कि बताया 1985-86 में आता है, ठीक है। इसे भी आप हटा देंगे, 1985-86 हो जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है 1986-87, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, तो भैया ये 1986-87 है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो ये देखिए गलत है भाई साहब, 1977-78 इसका होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तो भैया ये 1980-81 में था, ये भी गलत है। जवाहर रोजगार योजना देखिए 1989-90, ये सही है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो ये आपका था 1983-84 में। अगला क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत की बात करें 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 2001। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? तो ये 1976 में है जो कि इसकी स्थापना होती है, चीज आपको ध्यान देना है। ये जो है SC ST और जो निर्बल वर्ग हैं इनके लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाना और उनका क्रियान्वयन करना काम है। एक CSC कितने गांवों को कवर कर सकता है? तो 41 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 गांवों को है जो कि ये कवर कर सकता है, ठीक है। CSC की बात करें तो यह एक बहुआयामी
पहल है जो कि सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आधार प्रदान करने का काम है जो कि करता है, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर इसका फुल फॉर्म है। सीएससी योजना में भाग लेने वाली योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 42 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेदन जो है स्थानीय व्यक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आयु देखिए 18+ होनी चाहिए और उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल के बुनियादी ज्ञान है जो क्यों होना चाहिए। 43 क्या है, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? तो बताइए भैया कहाँ उपलब्ध होंगे? तो 43 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायत सचिवालय में जो कि ये उपलब्ध होते हैं। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? तो काफी सिंपल है, ये 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत सहायक हमारे विकास भैया। किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर देखिए 45 का जो है क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10%। तो प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में जो पंचायत का अंश होता है वो 10% होता है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गरीबी उन्मूलन में, ये भी सही है। श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, ये भी सही है। रोजगार सृजन, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, तो बताई हुई है किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 में वार्षिक बजट में कितनी धनराशि है जो कि खर्च करने का प्रावधान जो कि किया गया? तो 48 का देखिए सही आंसर 60,000 करोड़ होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम है जो कि क्या कर दिया गया? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जो कि इसका नाम कर दिया गया है। और ये 2011 में नाम है जो कि बदला गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसका दूसरा चरण किस समय अवधि में है जो कि स्टार्ट किया गया है? तो 50 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2020-21 से 2024-25 हो जाएगा, ठीक है। और बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो ये 2014 में है जो कि पहला चरण स्टार्ट होता है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो 51 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 39 जिलों में। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों का निर्माण है जो कि निर्माण का लक्ष्य है जो कि रखा गया है? तो ये 50,000 है, ठीक है। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 53 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1979 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और बात करें अंत्योदय योजना जो 1977-78 में स्टार्ट होती है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा है जो कि स्टार्ट की जाती है? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा है जो कि इसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, मिनिमम आवश्यकता नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है यह किसके दौरान है जो कि स्टार्ट किया गया है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974-75 में है जो कि इसे स्टार्ट किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर पर कौन सी योजना है जो कि सर्वाधिक कारगर है जो कि साबित हुई है? तो 56 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मनिर्भर गांव योजना। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न जो है केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में? तो 57 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो 60 और 40 में है, ठीक है। ये केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात है। गांवों के देखिए पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किस किए जाते हैं? सड़कों के किनारे पौधारोपण करके, बिल्कुल सही है। सामाजिक वानिकी, ये भी सही है। वायु जल और भूमि के प्रदूषण से बचाना, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है? तो देखिए राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास तीनों होना चाहिए, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था, तो बताइए कब किया गया था? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2021 में। समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर हैं जो कि स्थापित किए गए हैं? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 250। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा है जो कि किया जाता है? तो भैया जो आपको बनना है वही है, ग्राम पंचायत अधिकारी जी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है किस सूची का विषय है? तो 63 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है। गांवों में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा भैया? 64 का सही आंसर, ग्राम पंचायत सचिव, सचिव जी।
मिशन अंत्योदय जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिशन अंत्योदय जो है 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा है, जो कि है, ठीक है। और ये 2 अक्टूबर 2019 तक मौजूदा योजनाओं के तहत एक 1 करोड़ परिवारों तथा 50,000 ग्राम पंचायतों में सुधार करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, और ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्टार्ट होती है। अब देखिए 66 से आपके जो अगले 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये कंप्यूटर से संबंधित होंगे, ठीक है। कैड जो है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग जो है कंप्यूटर एडेड डिवाइस जैसे एप्लीकेशन के लिए तैयार किया जाता है? तो भैया 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्लॉटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्लेटर भी इसे कहते हैं, ठीक है। प्लॉटर जो होती है, देखिए प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाली एक आउटपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए जो कि किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनने आदि में है जो कि किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें 67, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग है जो कि किया जाता है? तो देखिए 67 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। और हॉस्पिटल में जो मरीज की हार्ट बीट मापना और ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही है जो कि होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बुद्धिमान एजेंट बुद्धिमान एजेंट डॉट डॉट के माध्यम से महसूस करते हैं और डॉट डॉट के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा? तो इंटेलिजेंट एजेंट्स सेंसस थ्रू, तो किसके द्वारा भैया सेंसस करेंगे? तो सेंसस के द्वारा ही है जो कि सेंसर का काम करेंगे। तो 68 का देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहले आपका सेंसर हो जाएगा, फिर सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्ट्यूटर्स के माध्यम से कार्यवाही करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है? तो लिस्प का देखिए काफी सिंपल है, 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट प्रोसेसिंग। पिछली वीडियो भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, तो मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, ठीक है। टेस्ट देने का यही फायदा है, आपको टेस्ट भी अच्छे से आप देते जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, आप उन्हें टिक कर सकते हैं आराम से सही आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्लाउड बेस्ड हो जाएगा। क्लाउड बेस्ड जो है आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं होती है, वो बड़े बड़े जैसे आप देखते हैं गूगल का क्लाउड स्टोरेज आपको मिलता है, आप लोग फोटोज वगैरह में देखते होंगे, ड्राइव में भी है जो कि मिलता है। तो ये क्लाउड आधारित फाइलें होती हैं, और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूजर्स को सर्वर पर ही है जो कि स्टोरेज स्पेस है जो कि दिया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सेवा सम्मिलित नहीं करती, क्या नहीं भैया है? तो यहाँ पर देखिए 71 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है तो सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये भी सही है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी सही है। लेकिन अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपका गलत है, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है सेवा में सम्मिलित नहीं है जो। यहाँ पर देखिए पिन की बात करें तो पिन क्या है? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आईएफएससी के देखिए फुल फॉर्म क्या है? तो आईएफएससी की बात करें तो इसका क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ऐसे ही हम आरटीजीएस की बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसे ही यदि हम बात करें निफ्ट की, निफ्ट आपके बैंकिंग शब्द हैं सब, तो निफ्ट की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका होगा फुल फॉर्म, ठीक। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में जो आईईसीटी शब्द का क्या अर्थ है? तो 73 का आपको आईईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन एमएस वर्ड जो है यानी एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट है जो कि किया जा सकता है? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू है जो कि टेक्स्ट दिखता है, जैसे कि हेडर या फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में है जो कि दिखता है? तो यहाँ पर बस 75 का सही आंसर ड्राफ्ट व्यू है जिसमें आपको ये चीज़ दिखती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतया किसको है जो कि शामिल नहीं करते हैं? तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है। आप ऑप्शन से ही आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग
परिभाषा अनुक्रम में दर्ज किए गए डाटा को स्वचालित करने के लिए जो कि किया जाता है, तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑटोफिल है, जो कि यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला है ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है। तो ग्राफिक्स फाइल के लिए बात करें तो 78 का क्या हो जाएगा, डॉट जेपीजी है, जो कि इसका होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जेपीजी फाइल जो है जेपीईजी प्रारूप में सहेजी गई एक रेखापुंज छवि है। जेपीईजी का देखिए फुल फॉर्म की बात करें तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है 79, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प अलग है। तो लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज 7, सी प्लस जो है देखिए लैंग्वेज है, और बाकी ये तीनों विंडो हैं। प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में है जो कि जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा की बात करें तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हो चुकी होती है डेटा। काशी विद्यापीठ, अब देखिए 81 से जो 100 तक है ये आपके यूपी स्पेशल हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना भैया कौन करता है। तो काशी विद्यापीठ की बात करें तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद गुप्ता इसके सही आंसर हो जाएंगे। कब करते हैं, तो 1921 में जो कि इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन के दौरान है जो कि करते हैं। और इसमें एक और व्यक्ति होते हैं भगवान दास। और इस संस्थान की स्थापना जो है काशी विद्यापीठ नाम से की जाती है, लेकिन 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जो कि कर दिया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक 2001 में किसका था, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ थी, तो बनारस में थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। 2011 के अनुसार अधिकतम जनघनत्व की बात करें तो देखिए गाजियाबाद में, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, कानपुर नगर। और सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो घटते क्रम में यहाँ बताया जाए तो सबसे कम देखिए ललितपुर में, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में जो है सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, तो बताइए काहे के लिए की गई है। तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा ये कुपोषण को दूर करने के लिए है जो कि की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 83 की बात क्या है आपका, 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त पोषण मिशन जो है संबंधित है। तो राज्य पोषण मिशन की बात करें तो राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित, तो 84 का सी हो जाएगा, ये कुपोषण को कम करने के लिए है। कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसका है, तो 85 का क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का ये क्या कहते हैं सदस्य है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में जैसे आपको उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है इसी में, और उत्तराखंड भी इसी में आता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की बात करें तो भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो 1972 में जो कि इसकी स्थापना होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, ये चीज जान लीजिएगा। और 1989 में जो कि राजभाषा बनती है। अगला है अगरिया, बेगा, भूया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः है जो कि निवास करती है। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं विश्वनाथ मंदिर है, 80 घाट है, आगरा किला है, विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ थोड़ा है भैया, ये तो कोलकाता में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करें तो यहाँ देखिए लोकगीत है और ये गायन का प्रकार। तो कजरी, कजरी, रसिया, सोहर और चैती, आपको इनको मिलाना है। तो 89 का देखिए चैती जो है मौसमी गीत है। चैती आपका ए का 4 मौसमी गीत हो गया। ठीक है, तो इसे आप मिलाएंगे तो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। कचरी जो है विवाह और मौसमी गीत है। सी का 2 हो जाएगा, रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। और सोहर जो है संस्कृत गीत है, ये चीज आपको ध्यान, संस्कार गीत है। ठीक है, सोहर समझते हैं बच्चे होने होने की खुशी में गाया जाता है। ठीक है, घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे ये कहाँ पर स्थित है। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, कौशाम्बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है। तो भैया 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हुलास है। और ये हुलास है कहाँ, तो ये सहारनपुर में, कहाँ है, तो सहारनपुर में है। और इसके अलावा आपका कौन सा है, तो आलमगीरपुर है जो कि मेरठ में है। जनरथ नाम दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण ये सही नहीं, ये आपका सही ऑप्शन नंबर डी निम्न लागत में एसी बस सेवा है जो कि स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये मैं क्या कहते हैं जो आपके अखिलेश यादव जी जब सीएम थे तब ये स्टार्ट की गई थी सेवा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम है जो कि पाया जाता है। तो यूरेनियम काफी सिंपल है, 93 का जो ललितपुर है यहाँ पर आपका यूरेनियम है जो कि पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ताला, अलीगढ़ सही है।
चिकन उद्योग लखनऊ, ये भी सही है। चूड़ी उद्योग जो चूड़ी शाहजहांपुर में बताइए पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? तो चूड़ी उद्योग भाई शाहजहांपुर में नहीं, ये क्या कहते हैं, फिरोजाबाद है जो कि प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग भदोही, ये आपका सही है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, तो बताइए कब अंकित की है? तो 95th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में है जो कि इन्होंने अत्यधिक औद्योगिक वृद्धि है जो कि दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, तो भैया कौन सा क्षेत्र होगा? तो ये बुंदेलखंड में बन रहा है और सामान्यतः झांसी के आसपास एरिया में है जो कि बन रहा है, ठीक है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को है जो कि अपनाया गया है? तो 97 का देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? समग्रता उपागम को है जो कि अपनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, तो 98 का देखिए सही आंसर नलकूप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। नलकूप के बाद आपका कुआं, कुआं के बाद नहर, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो कि समझा जाता है? तो 99 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? धान पहले लगाएंगे, फिर मक्का, फिर गेहूं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो कि दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है? काफी सिंपल है भैया, 100 का बीर, अपनी राजधानी लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने तीसरा टेस्ट है जो कि कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।